Good morning, students. In previous classes, we have studied more about the hybridization and their types, in which we have studied in details about sp hybridization, and we have seen their structure and shape. In the case of acetylene, we have seen. Now, today we will study about the second type of hybridization, that is sp2 hybridization. तो जैसा कि इसका नाम है, sp स्क्वायर नहीं पढ़ना है आपको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएगा, ये sp2 पढ़ाएगा, sp स्क्वायर नहीं ना। तो s का एक ऑर्बिटल और p का दो ऑर्बिटल ना, क्या हो, एक ही एटम के होना चाहिए और इंटरमिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद नए ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। जो एनर्जी और शेप के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट होंगे, वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो नए ऑर्बिटल मिले उन्हें हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा ये। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दैट हाइब्रिडाइजेशन इन दिस in that hybridization in which one orbital of s and two orbital of p of an atom are mixed to give three new hybrid orbitals which are equivalent in shape and energy, known as sp2 hybridization, and the formed hybrid orbitals are called sp2 hybrid orbitals. These three hybrid sp2 hybrid orbitals are arranged in trigonal planar whose shapes are triangular and are aligned at 120 degree. S character is 33.33%. आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, ठीक है। सपोज हम कार्बन ले लिए, तो कार्बन का आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ है ना। ग्राउंड स्टेट का 1s2 2s2 2p2 6 हो गया टोटल आपका। तो यहाँ पर हम दिखलाए हैं कि इसका वैलेंस शेल का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही है, तो ये डाइवैलेंट होना चाहिए था। लेकिन कार्बन तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। तब यही एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करा दिया जाता है, इससे इसमें चला जाएगा। जिसे देखो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब s का एक ऑर्बिटल और ये दो p का दो ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड इंटरमिक्सिंग करेंगे और सर, हाँ बेटा बोलिए। कोई इन करना चाह रहा है। कोई है नहीं अभी जी? बोलो जल्दी से रिक्वेस्ट भेजने के लिए, बीच में लोग लेट करता है। कहाँ किसी का तो रिक्वेस्ट नहीं है। चलिए, तो अब हुआ क्या कि यहाँ पर 4 ये अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन बन गए हैं आपको, ठीक है। अब जब होगा, किसी का रिक्वेस्ट आया क्या उधर? देखो राहुल राज का आया है। क्यों राहुल राज लेट क्यों करते हो यार? टाइम पर ज्वाइन किया करो। तो देखो s का एक ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल, टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। आपस में इंटरमिक्स करेंगे जिसमें इनका एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हर एक तरह से ये तीनों जो नए ऑर्बिटल मिलेंगे एनर्जी के रिस्पेक्ट में, शेप के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट होंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। और क्या कहलाएंगे? कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? एक ऑर्बिटल, 2, 3। चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल 3 थे इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 बनेंगे। जैसा आप जानते हैं p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। एक ऑर्बिटल अभी भी ये बच गया। ऐसा कंडीशन हम लोग दिए, ऐसा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है कि यह बॉन्ड फॉर्मेशन में या इंटरमिक्सिंग में भी टेक पार्ट नहीं किया। जब इंटरमिक्सिंग में टेक पार्ट नहीं किया दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया, दैट मीन्स ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। और आप जानते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा बॉन्ड बनाएंगे ना? तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यही न था आपका
ये कार्बन का केस 1s2 2s2 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन था। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्रमोट करा दिए, जो एनर्जी लगता है उस एनर्जी को हम लोग प्रमोशन एनर्जी कहते हैं। अब चारों इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसमें s का एक ऑर्बिटल और देखो p का 2 ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स करेंगे। कैसे इंटरमिक्स करेंगे वो आप एनिमेशन के जरिए देखिए ना। अब इनका इंटरमिक्सिंग हो गया। अब टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल जो थे 3 इंटरमिक्सिंग हुआ है, 2 p का और एक s का। तो नया ऑर्बिटल जो बना ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी 3 ही बना ना। और तीनों के तीनों कितने डिग्री पर अलाइंड हैं, 120 डिग्री पर। शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइंगुलर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग कोई एक कंपाउंड देखते हैं। यही ऑर्बिटल था आपका, एक ऑर्बिटल s का, दूसरा ऑर्बिटल 2px और तीसरा ऑर्बिटल 2py। 2pz is remain unhybrid na, and these are intermixed to form 3 hybrid orbitals ना, which are aligned at 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री पर अलाइन होते हैं। ठीक है, इसके चलते इनका शेप जो होता है ट्रायंगुलर हो जाता है। ठीक है, और ये 2pz है ना, बेबी शुथर इसको कहते हैं, हम लोग पहले पढ़ा चुका हूँ। ये क्या है, आपका अनचेंज्ड है, मतलब कि अनहाइब्रिड है। एंड एज यू नो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म्स पाई बॉन्ड। तो देखिए आपका 2 कार्बन ले लिए ना, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। इस कार्बन पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अभी भी ये जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इस कार्बन पर भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये कैसा है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। क्यों बनाया सिग्मा बॉन्ड, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल से देखो लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, लीनियरली मीट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बना लिया ना। आप जानते भी हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहीं भी बन गया तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। अब हाइड्रोजन, इथेन के केस में 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन पर, इथीन के केस में ना 4 हाइड्रोजन C2H4 होता है। तो देखो एक हाइड्रोजन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर डुप्लेट इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ बॉन्ड बना दिया, यहाँ बॉन्ड बना दिया। तो ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, येलो कलर से दिखाया हूँ ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो एक कार्बन पर 1 2 3 सिग्मा ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 3 सिग्मा बराबर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन पर भी देख लो, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना दिया, एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। अब बच गई ये 2pz ऑर्बिटल। 2pz ऑर्बिटल जो होंगे इस तरह से आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, नजदीक आएंगे, इनका ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है, साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, और लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, यही तो है ना। देखो ये और ये ऊपर और नीचे पीला वाला दोनों मिला करके एक पाई बॉन्ड बना दिए, ये सिग्मा बॉन्ड बना दिए। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इच कार्बन पर 3 सिग्मा होगा, 1 2 3 सिग्मा। ये कैसा ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड कैसा बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख रहे थे ना। आइए हम लोग नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना। तो नाम से ही क्लियर है, sp क्यूब नहीं पढ़ना है, sp3 पढ़ना है। s का एक ऑर्बिटल और p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स कर जाएंगे। और इंटरमिक्स करने के बाद टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। क्यों 4 बनाएंगे, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे, 4 थे। किसका किसका, एक का s, एक s का और 3 p का, टोटल 4, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 बनेगा। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे, sp3 कहलाएंगे। आइए देखिए, यही ना आपका कार्बन था, 1s2 इधर छोड़े हुए हैं, 2s2 2px 2py, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट करा दिए, ग्राउंडेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया। आ गया तो देखिए 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, चारों के चारों आपस में इंटरमिक्स्ड हो गए। ठीक है, तो जब 4 इंटरमिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितना बनेगा, 4 ही बनेगा, 1 2 3 4 ना। और ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, किसके रिस्पेक्ट में, शेप के रिस्पेक्ट में और एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं टेट्राहेड्रली अलाइंड होते हैं,
इनका इच एंड जो होता है बड़ा वाला लोब, ठीक है, वो इच टेट्राहेड्रॉन के वर्टिसेज की तरफ अलाइंड रहते हैं। कितना पर 109 डिग्री 28 मिनट पर ना। एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा 25%। कैसे एस कैरेक्टर निकालेंगे, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, 4 में एस 1 है, ठीक है, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाला हुआ है। यही देखिए एस का एक ऑर्बिटल, पी के ये पी के तीनों ऑर्बिटल 2px 2py 2pz आपस में इंटरमिक्स कर गया और इस तरह से लैंड होते हैं, ठीक है। इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया sp3, केट बनेगा 4 बनेगा और चारों टेट्राहेड्रली अलाइन होते हैं। कैसे समझेंगे कि ये टेट्राहेड्रल है, तो देखो इसको डायग्राम बनाइएगा तो आपको टेट्राहेड्रल आ जाएगा, यही ना है। टेट्राहेड्रल डायग्राम हो गया। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा आपका। आइए, यही तो है आपका। अब एक केस हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल मीथेन के केस में, तो मीथेन हम लोग क्या लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, और ईच कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 है, ठीक है। तो sp3 में टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 4 बनेंगे ना। एक s के चलते और 3 p के चलते बनते हैं। तो देखिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम आया, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल आकर के एक बॉन्ड बना ली, एक सिग्मा बॉन्ड। उसी तरह से दूसरा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ तीसरा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ चौथा सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गए। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है, 109 डिग्री 28 मिनट पर होता है, ठीक है। देखिए अब इथेन के केस में देखिए, तो इथेन का फार्मूला आपका क्या हो गया, CH3, दूसरा हो गया ये CH3, ठीक है। और ईच कार्बन कैसा होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3, s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए थे, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये कहलाया था ना। तो देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये चौथा, कैसे अलाइंड होते हैं, तो 109 डिग्री 28 मिनट पर। फिर दूसरा कार्बन हो गया, एक हाइब्रिड, ये दूसरा हाइब्रिड, ये हो गया तीसरा हाइब्रिड, ये चौथा। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये लीनियरली कंबाइन कर लिए, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से आके एंटी पैरेलल इसमें अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन से उसमें भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कैसा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, ये भी सिग्मा। ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बना है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो एक कार्बन पर कितना सिग्मा, 1 2 3 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना था, टोटल 4 ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से इस पर 1 2 3 4 4 सिग्मा हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। उसी का ये थोड़ा कलरफुल डायग्राम बना दिया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इथेन के केस में C3H6 कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आ जाइए 3 कंडीशन इसमें आता है, किसमें, sp3 में। कौन कौन सा कंडीशन आएगा, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड विथ 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, 4 सिग्मा बॉन्ड तो रहेंगे, लेकिन उसमें कोई भी आपका ये नहीं हो, क्या नहीं हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग किसको कहे थे, मैं तो एक बार मैं रिकॉल करा दूं, वैसे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि 4 सिग्मा बॉन्ड बने और 4 सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद उस पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ठीक है। ये वाला कंसीडर करना, यहाँ जो डिग्री थोड़ा ऊपर खिसक गया है, ये चार्ज आपका नाइट्रोजन पर है, ये चार्ज आपका यहाँ फ्लोरीन पर है, ये -2 चार्ज आपका फ्लोरीन पर है, थोड़ा ऊपर खिसक गया है ना रिप्रेजेंटेशन के वक्त। तो देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड्स विथ 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, CH4 में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, CF4 ना एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, CCl4, CBr4, CI4, ये क्या है, CI4 कार्बन टेट्रा आयोडाइड है, NH4 प्लस अमोनियम आयन है, BF4 प्लस बोरोन टेट्राफ्लोराइड आयन है, बेरिलियम टेट्राफ्लोराइड आयन है, ठीक है। तो देखो बॉन्ड एंगल जो इसमें होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट हो गया,
टेट्राहेड्रल शेप हो गया। ठीक है, ये कैसे अलाइंड होते हैं? तो 109 डिग्री 28 मिनट पर ईच एंगल जो होगा आपका इसमें इक्वल होगा। कितना होगा? तो इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होने की वजह से आपका बॉन्ड एंगल आपका सब बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट होता है, टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। देखिए हर एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन आकर ओवरलैप कर गया। आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड हो और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा? जैसे NH3 अमोनिया के केस में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, NF3 इस पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, PF3 ना इस पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NCl3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, PCl3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, CH3 देखो एक पेयर यहाँ बन गया, H3O प्लस एक पेयर ऑक्सीजन पर बचेगा, ClO3 माइनस क्लोरीन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी है यहाँ। ठीक है, तो इसका शेप जो होगा अब टेट्राहेड्रल नहीं होगा। शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल नहीं होगा। कैसा होता है इसका शेप? तो पिरामिडल होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो शेप जो होगा पिरामिडल शेप होगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इट रिपेल्स द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मोर, देयरफॉर बॉन्ड एंगल reduces from 109 degree 28 minute to 107. The repulsion between lone pair bond pair is greater than bond pair repulsion. आइए मैं इसको समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर के। जैसे अमोनिया ले लिए, ठीक है, तो अमोनिया का सबसे पहले चलो मैंने स्ट्रेट लाइन लेकर के मैं समझा रहा हूँ। पहले NH3 है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन दे दिए, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दे दिए। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर आपका क्या है? इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितना पेयर है? एक पेयर है। तो होगा क्या कि यह लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, जिसके चलते ये भाग करके करीब आएगा। क्या होगा? नजदीक आएगा। जैसे ही नजदीक आएगा, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ये यहाँ पर बॉन्ड पेयर होता है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। दीज बॉन्ड पेयर विल अगेन रिपेल टू ईच अदर सच दैट दीज हाइड्रोजन विल बी अलाइंड themselves at such a distance that there will be minimum repulsion। और इस तरह से ये जो अलाइन हो जाते हैं, कितना पर अलाइन हो जाते हैं? देखो यहाँ मैं दिखाया हूँ 107 डिग्री के आसपास में अलाइन हो जाते हैं। यही वजह है कि बॉन्ड एंगल जो होता है इसका घट जाता है। क्यों घट जाता है? देयर इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, अगेन देयर इज बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन विच लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर। ये भी रिपल्शन है, ये भी रिपल्शन है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा वीक होता है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से थोड़ा बॉन्ड एंगल झुक जाता है, इसीलिए इसका शेप पिरामिडल हो गया। पिरामिड पढ़े होंगे इसमें हिस्ट्री में, ठीक है, तो देखो यहीं से केमिस्ट्री से कंसेप्ट गया है हिस्ट्री में पिरामिड का ही ना, पिरामिड ऊपर पतला नीचे चौड़ा। तो देखो अमोनिया जब बन गया तो अमोनिया में देख लो, अमोनिया यही ना है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बन गया, एक हाइड्रोजन तुम्हारा इधर बन गया और दूसरा हाइड्रोजन तुम्हारा ये बन गया। ठीक है, तो देखो पिरामिड नहीं बन गया, पिरामिड बन गया, तो शेप जो हो गया पिरामिडल हो गया। यही वजह है कि अगर एक 4 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इसका शेप जो होगा पिरामिडल होगा, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेन के ऊपर होता है और 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बिहाइंड द प्लेन होता है, नीचे की तरफ होता है। कितना एंगल पर? 107 डिग्री पर अलाइन होता है। ठीक है, यही वजह है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अमोनिया का शेप कैसा होगा, NF3 का शेप कैसा होगा, PF3 का शेप कैसा होगा। तो जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और पिरामिडल हो जाएगा आपका। आइए हम लोग दूसरा और देखते हैं अमोनिया के केस में ही। ठीक है, ऑल दो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, इलेक्ट्रॉन पेयर का जो इसमें अलाइनमेंट होता है, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल ही होता है। ठीक है, द मोलिकुलर ज्योमेट्री द पोजीशन ऑफ द एटम्स इज पिरामिडल, लेकिन पोजीशन ऑफ एटम जो होता है वो पिरामिडल हो जाता है। देखो पिरामिड की तरह हो गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। कोई किसी से पूछिए उनकी हाइब्रिडेशन पढ़ लिए हो तो बोले हाँ, तब क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है, अमोनिया का इलेक्ट्रॉन पेयर का ज्योमेट्री कैसा होगा,
तब आंसर नहीं दे पाएगा, वो तो कहेगा कि पिरामिडल होता है या एंगुलर होता है, इस तरह से बताएगा। तब उसको बताइए कि देख हम पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होता है। कैसे टेट्राहेड्रल होता है? तो देखो ये ऊपर हो गया, ये हो गया एक बॉन्ड इधर से चारों तरफ से देखिए बन करके टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री हुआ कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन मोलिकुलर ज्योमेट्री जो होती है, मोलिकुल कैसा हो जाता है? वह पिरामिडल होता है। देखो तो यहाँ मोलिकुलर ज्योमेट्री जो है वो पिरामिडल है, याद रखेंगे। मोलिकुलर ज्योमेट्री पिरामिडल, इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री कैसा होता है? तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। यही अमोनिया हो गया। 106 डिग्री 7 मिनट के आसपास इसका बॉन्ड एंगल होता है। इसी को हम लोग अप्रोक्स ले लेते हैं कितना? 107 डिग्री लेकर के चलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है बॉन्ड एंगल यही इसका 106.7 डिग्री है। ठीक है, द NH बॉन्ड एंगल इज इतना हो ही गया। द रेड लाइन्स आउटलाइन ए टेट्राहेड्रॉन, ब्लैक लाइन शोज द इलेक्ट्रॉन पेयर। ब्लैक लाइन जो है से इलेक्ट्रॉन पेयर को शो कर रहा है, जिसका पोजीशन जो है से कैसा है? टेट्राहेड्रल है। रेड लाइन जो दिखला रहा है आउटलाइन ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। ब्लैक लाइन शो द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा है? तो वो हो गया आपका पिरामिडल हो गया। आइए, 2 सिग्मा बॉन्ड, हाँ ऐसा भी अब हो सकता है कि किसी के पास 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना हो, 2 सिग्मा बॉन्ड बना हो, लेकिन दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे H2O के केस में, OCl2 के केस में, OF2 के केस में, OI2 के केस में। तो शेप जो होगा टेट्राहेड्रल नहीं होगा, बल्कि एंगुलर शेपेड होगा। कैसा होगा? एंगुलर होगा। कैसे होगा? वाटर के केस में एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया आपका ऑक्सीजन ना, ये हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ये हो गया, ठीक है, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब आपका माइंड में जाता होगा कैसे समझेंगे कि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 2 होता है, तो वो भी समझाएंगे हम, ठीक है। तो देखो एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना है? 6 है, तो जिसमें से 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में तो टेक पार्ट कर लिया, ये 2 पेयर बच गया। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते वही तो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो देखो ये लोन पेयर एक दूसरे के क्या करेगा? रिपेल करेगा। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। लोन पेयर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड पेयर क्यों रिपेल करेगा? कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अब ये भाग करके नजदीक आएगा, कहाँ आएगा? एक दूसरे के नजदीक आएगा। जैसे ही नजदीक आएगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ मिल गया, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है कम होता है ना, उसको भी अवॉइड ये करना चाहेगा, जिसके चलते हाइड्रोजन अपने आप को इतने दूरी पर अलाइन कर लेगा जिससे इसमें रिपल्सिव फोर्स जो है वो कम जाए। तो जिसकी वजह से इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है आपका कितना हो जाएगा? चाहे तो किसी किसी केस में 109 डिग्री से कम हो जाता है, किसी किसी केस में 109 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल के केस में लेंगे अगर हम लोग तो अप्रोक्स 104 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन के चलते सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन इफेक्टिव होता है, उससे थोड़ा सा कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर कम होता है। इसीलिए बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है आपका? छोटा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पर? तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। आइए ऑक्सीजन के केस में देखते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो देखिए इधर 1s2 हो गया, इधर कितना है? 1s2, ये हो गया आपका 2s2, ये हो गया 2px4, तो 2px4 में 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या? s का एक ऑर्बिटल, ठीक है, s का एक ऑर्बिटल ये वाला हो गया, और p का 3 ऑर्बिटल, ये तीनों आपस में हाइब्रिड कर गए। आपस में क्या कर गए? हाइब्रिड कर गए तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा ना, और चारों इक्विवेलेंट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड शेप ना, जिसमें एक छोटा लोब बनता है और एक बड़ा लोब बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। तो देखो इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यही वाटर अगर बन रहा है तो यही ना हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन है, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ
दे करके ओवरलैप करा करके एक बॉन्ड बना लिया, तो यही ना एक पेयर बच गया और दूसरा पेयर ये बच गया, ब्लू कलर से दिखलाया हूँ, तो यही दोनों लोन पेयर कहलाया। ये इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर लिए, इसलिए बॉन्ड पेयर कहलाया। एक इलेक्ट्रॉन ये और एक हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन का है इस केस में और एक इस ऑक्सीजन का है। ये कैसे सजे हुए होते हैं, इस तरह से सजे हुए होते हैं। तो देखो ये लोन पेयर ऑफ आपका, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो दो डॉट से दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कैसा है, HO है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी आपका HO है, कैसा है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इससे एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ये बॉन्ड बना लिए, ठीक है। लेकिन ये लोन पेयर एक दूसरे के करीब हैं, जिसके चलते दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसके चलते यह आपका इधर भागेगा, यह इधर भागेगा। जैसे ही नजदीक आएगा यह लोन पेयर इसके बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, यह इसके बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। अब यह दोनों करीब आएंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, किसके किसके बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में। रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए हाइड्रोजन अपने आप को इतने डिग्री पे अलाइन कर लेगा, 104 के आसपास अलाइन कर लेगा, जिससे रिपल्सिव फोर्स कम हो, जिसके चलते इसका एंगल कैसा हो गया, शेप कैसा हो गया, एंगुलर। नहीं देख रहे हो, एंगुलर बन गया ये, तो यही इसीलिए इसका शेप जो होता है एंगुलर कहलाता है। एक दो सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा हुआ। आइए हम लोग दूसरा केस में देखते हैं। तो ये आपका 104.5 डिग्री हो गया वाटर के केस में। बॉन्ड लेंथ इसका 95.7 पिकोमीटर होता है। दो लोन पेयर हो गया, दो बॉन्ड पेयर, यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड हो गया वाटर का। देख रहे थे आप स्ट्रक्चर, कंप्लीट एंगुलर शेप। आइए अब हम लोग नेक्स्ट हाइब्रिडेशन शुरू करने जा रहे हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1 s ऑर्बिटल, 3 p orbitals and 1 dz orbital, dz square orbital are mixed to give 5 new hybrid orbital। याद रखेंगे s जैसे sp3 है तो s का 1, p का हो गया 3, d का हो गया 1, तो d में तो 5 ऑर्बिटल होता है, तो d का कौन वाला, तो याद रखेंगे यही है dz स्क्वायर एक्सियल ऑर्बिटल ना। तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में आएंगे, ठीक है। आपस में आने के बाद उनका इंटरमिक्सिंग होगा, जिसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो 5 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा कहलाएंगे, तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे, ठीक है। शेप कैसा होता है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। कैसा शेप होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ठीक है। आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। ऑल दीज 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉन इक्विवेलेंट, और जैसे इक्विवेलेंट तो होंगे लेकिन एनर्जी के रिस्पेक्ट में और शेप के रिस्पेक्ट में होंगे, ठीक है। लेकिन डिग्री के रिस्पेक्ट में इनके ये क्या कहा जाता है, आपको नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके ऑर्बिटल जो होते हैं दो तरह से सजे हुए होते हैं। कुछ तो इक्वाटोरियल प्लेन में सजे हुए होते हैं, एक प्लेन में सजे हुए होते हैं, उसको हम लोग इक्वाटोरियल हाइब्रिड कहते हैं, या बेसल हाइब्रिड कहते हैं, या प्लेनर हाइब्रिड कहते हैं। ये तीनों के तीनों एक ही हाइब्रिड, एक ही प्लेन में सजे हुए होते हैं, और उनका बाउंड एंगल कैसा होता है, 120 डिग्री होता है ना। जैसे देख लो PCl5 ले लो, तो PCl5 अगर आप लेंगे तो इसमें टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 बना, तो 3 जो होगा इक्वाटोरियल प्लेन में सजे हुए होते हैं। देखो ये हो गया इक्वाटोरियल, बॉन्ड एंगल कितना होगा, ईच का बॉन्ड एंगल 120 हो गया, ठीक है। एक इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल सजा हुआ है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका इधर सजा हुआ है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर सजा हुआ है ना। ये 3 हो गया, तो ये इक्वाटोरियल कहलाते हैं। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होगा, ठीक है। इनका संख्या कितना है, 3 हो गया। अब जो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो उसमें उसका बाउंड एंगल कितना हो जाएगा, अगर इसका परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। एक परपेंडिकुलर टू द बिहाइंड द प्लेन, नीचे की तरफ होगा ना, वो कैसा होगा, वो भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कैसा होगा, बिहाइंड द प्लेन होगा। तो इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ प्लेनर का ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री।
ठीक है। तो दो तरह के बॉन्ड एंगल मिल रहे हैं, जो आपका परपेंडिकुलर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये और ये, ठीक है, जो एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, वो आपको प्लेन से 90 डिग्री पर, तीन के अदर देन थर्ड जो थ्री ऑर्बिटल्स हैं उसे 90 डिग्री पर लाई करेंगे, और ये जो करते हैं लाई कितने पर करते हैं, 120 पर करते हैं। तो आइए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल, इसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ना, तीन ठो हो गया, तो तीन ठो के चलते हम लोग क्या कह दिए, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3sp, एक s का और दो p के चलते ये बनता है। d ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन जो होता है दूसरे वाले जो परपेंडिकुलर है उसमें उसका होता है, याद रखिएगा। तो इसमें sp3d के केस में क्या होगा, दो तरह का ऑर्बिटल हो गए, sp2 वाला जो हो गया इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं, जिसे बेसल भी कहा जाता है, प्लेनर हाइब्रिड ऑर्बिटल। बॉन्ड एंगल हो गया आपका 120, किसके किसके मिक्सिंग से बनता है, s का एक px हो गया, एक py हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 होगा। नेक्स्ट जो दो बच गया, ये आपको एक्सियल या पोलर हाइब्रिड कहलाते हैं, और ये पोलर हाइब्रिड कितना होते हैं, उसके 90 डिग्री पर सजे होते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच आर इक्विवेलेंट एंड आर oriented perpendicular to the plane containing the equatorial hybrids, make an angle of 180 degree with each other but 90 degree with equatorial hybrid, and are found by the combination of and pz and dz स्क्वायर। यहाँ पर dz है जी, ये dz है आपका ना, dz स्क्वायर किसके किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो pz से एंड dz स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बना है। यही देखिए तीन ठो जो आपका इक्वाटोरियल प्लेन में हो गया, इस कलर से शो किया हूँ, ये और ये कितना बॉन्ड एंगल है, तो 120 पर सजे हुए होते हैं, ठीक है। अब ये एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया, एक बिहाइंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया, जिसके चलते इन दोनों के बीच के बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया, लेकिन इसके बीच में 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इसका एंगल और इसका एंगल ले लीजिए, अभी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस तरह से हो जाता है। हाँ, इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है, दो तरह के बॉन्ड बन गए, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड। तो इसके बॉन्ड में रिपल्शन होता है, जिसके चलते दो ठो PCl5 जो है, एक PCl और ये दूसरा PCl, बॉन्ड लेंथ लार्जर होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। यही वजह है कि PCl5 कंपाउंड जो होता है अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है। क्यों होता है, दो PCl बॉन्ड जो होता है लार्जर होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उनकी कम होती है, आसानी से टूट जाता है। क्यों लार्जर होता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन उसमें लार्जर होता है। तब देखिए अब कैसे इसको हम दिखाना चाहेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। देखिए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिख डालिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो गया, ठीक है। वायलेंस शेल को आप ले लीजिए यहाँ से 3s2 3p3 को, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखो यहाँ 3 है, तो s भी पॉसिबल है, p भी पॉसिबल है और 3d भी पॉसिबल है, लेकिन 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 0 है, मतलब कि एम्प्टी और वैकेंट ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल है। p एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दीजिए, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से माइग्रेट करते हुए यहाँ चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं मैं एनिमेशन दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ एनिमेशन, चलो ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके इसमें आ जाएगा, तो देखिए प्रमोट जैसे ही करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल के इसमें आ जाएगा, जो एनर्जी लगेगा प्रमोट एनर्जी कहलाएगा, प्रमोशन एनर्जी कहलाएगा। अब ये पांचों ऑर्बिटल, एक s का, 3p का और एक ये d का, और d में भी कौन सा ऑर्बिटल, dz स्क्वायर का, आपस में इंटरमिक्स करेंगे, जिससे 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इच हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, और जिस वह इक्विवेलेंट होगा किसके रिस्पेक्ट में, शेप के रिस्पेक्ट में और एनर्जी के रिस्पेक्ट में, लेकिन दो कैटेगरी में स्प्लिट अप कर जाता है ना। sp2 में यह स्प्लिट अप हो गया और रिमेनिंग आपका ये ऑर्बिटल हो गया, सब मिला करके आपका क्या बन गया, sp3d कहला गया। यानी कि ये जो है दूसरा जो सेट कितना हो जाएगा, एक p के चलते बन गया और एक d के चलते बन गया, pd बन गया, ठीक है। तो हालांकि pd लिखना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब क्लोरीन 5 है, पांचों क्लोरीन इसमें जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एंटी पैरेलल अलाइन हो जाएगा ना, और दो तरह के बॉन्ड बन गए, इक्वेटोरियल बॉन्ड और दूसरा कौन सा बन गया, एक्सियल बॉन्ड बन गया। एक्सियल बॉन्ड लार्जर होगा, जिसको हम लोग पोलर कहते हैं ना, इस तरह से
सजे हुए होते हैं। 2 axial PCl bonds are longer than 3 equatorial PCl bond due to repulsion between 3 equatorial bond pair of electron and 2 axial bond pair of electron ना, जिसके चलते लार्जर होगा, और लार्जर बॉन्ड लेंथ होने के चलते बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें क्या होगा, कम होगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, ये क्या कहा जाता है, थर्मली अनस्टेबल होगा, हल्का से भी टेम्परेचर दीजिएगा डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, और डिसइंटीग्रेट करेगा तो कैसे, दोनों सीएल निकल जाएगा, दो सीएल निकलेगा तो सीएल सीएल मिलकर Cl2 बन गया। इसका मतलब कि PCl5 विल बी डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2। Why so? Due to repulsion between na 3 equatorial bond pair and bond pair of the electron and 2 axial bond pair electron। नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में लिख दो सीधे, it is due to bond pair repulsion। आ जाइए, फॉर कंडीशंस इसमें भी बनते हैं ना, ऐसा कंडीशन बनेगा, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो जाहिर से बात है कि 5 सिग्मा बॉन्ड बनेगा ही, ठीक है। तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड हो और 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन गया, आइए एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये ट्राइंगुलर हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन वाला, ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेन वाला हो गया, एक आपका इधर हो गया और एक जो होगा इधर हो गया ना, यही ना Cl लगा दिए, एक Cl यहाँ था, एक Cl यहाँ हो गया इक्वेटोरियल वाला, और ये हो गया एक्सियल जिसको पोलर कहते थे। अब पिरामिड बना करके आप देखिए, एक ऊपर पिरामिड बन गया, एक नीचे पिरामिड बन गया, इसीलिए अब ट्राइंगुलर शेप हो रहा था, बीच में ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप इसका हो गया। एग्जाम्पल हो जाएगा PCl5, PBr5, ASF5, SbCl5, SbF4, ये सब आपका क्या हो जाएंगे, सभी के सभी आपको इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब आज ये दूसरा कंडीशन है कि नहीं, सिग्मा बॉन्ड एक कम गया, 4 सिग्मा ले लिए लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए, हाइब्रिडेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही होगा शेप, लेकिन इसका इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा, या सीसा कहा जाता है। सीसा ढेकुली ना, बचपन में आप लोग खेलते थे, बीच में एक डंटा गाड़ दिए, ऊपर से एक डंटा रख दिए, एक लड़का इधर बैठ गया, एक लड़का उधर बैठ गया, ठीक है, या स्कूल में सीसा रहता था, उस पर आप बैठ करके झूला झूले होंगे, खेले होंगे, एक इधर बैठ करके एक उधर बैठ करके, ठीक है, तो वही सीसा शेपेड होता है, या इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन उसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि SF4 में 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिलेनियम टेट्राफ्लोराइड में, फास्फोरस टेट्राफ्लोराइड में, सल्फर टेट्राक्लोराइड में, सेलेनियम टेट्राक्लोराइड में ना, ये बन जाता है स्मॉल एल है जी, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग अब देखने जा रहे हैं SF4 में। एस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 हो गया। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, यही तो है, 3s में 2 और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेज दीजिए तो एक इलेक्ट्रॉन कौन वाला जो डाउनवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज है, प्रमोट करके यहाँ आ जाएगा, और आने के बाद यह ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल S का, 3 ऑर्बिटल P का ना, और एक ऑर्बिटल D का इंटरमिक्स करके हाइब्रिड बना देगा, कैसा, sp3d बना देगा। लेकिन क्या होता है, क्यों दिखाना चाह रहे हैं, तो आइए बॉन्ड फॉर्मेशन हम दिखाने चाह रहे हैं SF4 में, यही तो है आपका। तो ये और आपस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इंटरमिक्स कर गए इन एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा वो देखिए ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक निकला, चला गया, पहले एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज में बदल गया। एक बार फिर से देखिए, आपको देखने में जरूर अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पर दोनों जगह ध्यान दीजिएगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखिए हुआ ना। अब आइए आपस में इंटरमिक्स कर दिए, 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया, जिसमें एक फ्लोरीन इसमें कोड ये बॉन्ड बना लिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बच के आ गया आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, तो यही देख लो
प्लेनर है, ट्राइंगुलर वाला पर एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन आ गया ना, ये तो एक्सिस पर आ गया, एक्सियल है आपका, पोलर इसको बोले थे हम लोग, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया, अभी परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट बिहाइंड द प्लेन हो गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, यही इसका शेप हो गया, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, हाँ नेक्स्ट कंडीशन है आपका 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, शेप कैसा हो जाएगा, टी शेपेड, अल्फाबेट ABCD वाला टी है ना, देखो इसको गौर से ना, तो इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितना बना है, 2 बना है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते और 3 सिग्मा बॉन्ड के चलते इसका शेप कैसा हो गया, टी शेपेड हो गया। तो याद रखेंगे कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो लेकिन 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो शेप कैसा होगा, टी शेप होगा, भूल गए थे स्ट्रक्चर बना करके देख लीजिए कैसा शेप होगा, ठीक है। इसका चौथा कंडीशन है कि 2 ही सिग्मा बॉन्ड हो लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो जाए, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप अपने सामने देख रहे हैं ये, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिनोन डाइफ्लोराइड का, जिनोन डाइफ्लोराइड का केस देख लीजिए, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा यहाँ और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इधर है अपवर्ड और 2 आपका डाउनवर्ड है ना, और वो भी सर्टेन डिस्टेंस पर है ड्यू टू रिपल्शन, तो ये शेप कैसा हो गया आपका, लीनियर शेप हो गया, देखिए इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 हो गया, शेप कैसा हो गया, लीनियर हो गया। माइंड में जाता है कि लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी तो रिपल्शन हो रहा है, यहाँ से भी रिपल्शन हो रहा है, यहाँ से भी रिपल्शन हो रहा है, भी रिपेल कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए 180 पर ही आ जाता है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, ओवरक्लाउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का 3 ऑर्बिटल, d में कौन कौन सा ऑर्बिटल है वो आप देख रहे हैं, कौन सा, तो dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको, ये क्या कहा जाता है, लिखा हुआ सुधारने की कोशिश करता हूँ। देखिए ठीक हो गया, तो डी ऑर्बिटल्स दोनों दो यूज हो रहे हैं, कौन कौन, एक्सियल ऑर्बिटल जिसको हम लोग डबल डी जनरेट कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईजी से ना, डी जेड स्क्वायर, दूसरा हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, यानी कि एस का एक ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल और डी का 2 ऑर्बिटल, और 2 ऑर्बिटल में कौन कौन, एक्सियल डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और टोटल हाइब्रिड 6 ऑर्बिटल बनेंगे, और 6 ऑर्बिटल कितने पर सजे हुए होते हैं, 90 डिग्री पर सजे हुए होते हैं, इनमें बॉन्ड एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रॉन और स्क्वायर बाइपिरामिडल, चाहे तो ऑक्टाहेड्रल होगा या स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे SF6 हो गया, ALF6 हो गया, ICl5 हो गया, PF6 माइनस हो गया, ICl5 हो गया, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड हो गया, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड हो गया, आयोडीन क्लोराइड हो गया, इस तरह से बन गया। आइए अब हम लोग देखते हैं, हाँ पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल्स आर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इसको याद रखना जरूरी है। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं SF6 के केस में, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का ये है, एस में 2 ऑर्बिटल, S2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन, हमको वैलेंस शेल से मतलब था, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p4 3s2 3p4, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। जब यह एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके यहाँ आएगा, देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन प्रमोट करता है वो आप देखिएगा यहाँ एनिमेशन से, देखिए ना, अब बन गया। अब हम लोग का एस का एक ऑर्बिटल बच रहा है, पी का 3 ऑर्बिटल और डी का 2 ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, तो डबल डिजेनरेट ऑर्बिटल, डबल डिजेनरेट ऑर्बिटल किसमें है, डी का, डी में कौन सा
एक्सीएल, वह कौन कौन है, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपस में ये कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 और एक 6, टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 1 2 3 4 5 6। ये आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, sp3d2 कहलाएंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अब ये फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करके शेयर कर लेगा और sf6 का फॉर्मेशन कर लेगा। देखिए इस तरह से बन जाता है। तो दो तरह का बॉन्ड एंगल हो गया आपका। ठीक है, दो तरह का होगा। क्या हो गया, चलिए ये 6 के 6 ऑर्बिटल जो बन गए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सजे हुए होते हैं। ये तो आपका एक प्लेन में हो गया, ये चार्ट जो देख रहे हैं ये एक प्लेन में हो गया, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बिहाइंड परपेंडिकुलर है लेकिन बिहाइंड द प्लेन हो गया। इस तरह से सज गया और सजने के बाद कैसा शेप बना लिया, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। और ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे हम समझेंगे कि ऑक्टाहेड्रल शेप बन गया, तो बना के देखिए बन जाएगा, एक यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये देखिए एक ये बन गया, एक देखिए ये बन गया, एक देखिए ये बन गया। ठीक है, ये देखिए ना, ऑक्टाहेड्रल शेप बन गया। तो इसके जो 6 ठो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 5 6, इसी में फ्लोरीन आया, अपना अपना ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या क्या है यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया आपका ना, यही है। ये बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। अब आइए, 3 रेड लाइन आउटलाइंस एंड ऑक्टाहेड्रल, रेड लाइन से ऑक्टाहेड्रल दिखलाया गया है, ब्लैक लाइन शोज द कोवैलेंट बॉन्ड। अब ब्लैक बॉन्ड से हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड दिखलाने की कोशिश किए, यही वाला तो है उठा करके अंदर इसमें रखा हुआ है कोवैलेंट वाला ना, रेड वाला टेट्रा है, ऑक्टाहेड्रल शेप दिखलाने की कोशिश किया गया है। अब आइए, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है आपका, चलिए बस आज यही छोड़ता हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट चाहे इसको खत्म करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। एफ हो गया, नेक्स्ट टाइप हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन ना, कल के लिए रखिए इसको, कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की सभा यही समाप्त करता हूँ, अटेंडेंस के लिए आप रुकिए।